भारत के इतिहास की पुस्तकों में मौर्य साम्राज्य इरादे, रणनीति और बदलाव की मिसाल है। चंद्रगुप्त मौर्य के तहत उपमहाद्वीप के एकीकरण से लेकर सम्राट अशोक के नैतिक और आध्यात्मिक बदलाव तक यह शक्ति, विजय और प्रज्ञा की कहानी है। आज हम मौर्य साम्राज्य के उदय और पतन का सफर करेंगे। एक ऐसा युग जिसने न सिर्फ भारत पर चिन्ह को बदला, बल्कि अपनी राजनीति और आध्यात्मिक योगदानों से दुनिया पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। 321 ईसा पूर्व में एक युवा दृष्टिकोण रखने वाला चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की तेज रणनीति से प्रेरित नंद वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। अलेक्जेंडर महान के जाने के बाद बची शक्ति को अपना फायदा बनाते हुए चंद्रगुप्त ने उत्तर भारत पर अपना राज्य फैलाया, जिससे एकीकृत उपमहाद्वीप की बुनियाद रखी गई। चंद्रगुप्त के शासन में रणनीतिक विजय और राजनीतिक निपटारा दोनों थे। सेल्यूकस प्रथम निकेटर के साथ संधि ने न सिर्फ पश्चिमी क्षेत्रों को सुरक्षित किया, बल्कि विवाह के जरिए गठबंधन भी बनाया। पाटलिपुत्र साम्राज्य की राजधानी, प्रशासन और संस्कृति का केंद्र बन गया। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने विरासत आगे बढ़ाई, दक्कन तक साम्राज्य को फैलाया। उनके शासन ने साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखी और अगली पीढ़ी के लिए मंच तैयार किया, जिसे अशोक ने अपनाया। अशोक के शासन के पहले साल तेज विस्तार आए, लेकिन कलिंग युद्ध की भयानक तबाही ने उन्हें गहरा झटका दिया। युद्ध में अनेक जानों की आहुति ने अशोक के अंदर बदलाव को जन्म दिया। युद्ध के दुख से प्रभावित अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, अहिंसा, करुणा और धर्म के सिद्धांत को अपने जीवन का मूल बनाया। उन्होंने ये विचार खंभों और पहाड़ों पर लिखवाकर साम्राज्य भर में प्रचार किया, नैतिक आचरण और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। 232 ईसा पूर्व में अशोक के निधन के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे गिरने लगा। कमजोर शासकों ने विस्तृत साम्राज्य को संभाल न पाया, अंदरूनी झगड़े और बिखराव बढ़ गया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, जिससे मौर्य वंश का अंत हुआ। मौर्य साम्राज्य की विरासत आज भी उसकी राजनीतिक प्रशासन पद्धति, सांस्कृतिक एकीकरण और आध्यात्मिक दर्शन में जिंदा है। अशोक का धर्म चक्र भारत के राष्ट्रीय झंडे पर चमकता है, इस युग के अमर प्रभाव का प्रतीक। अगर मौर्य साम्राज्य की ये यात्रा आपको रोचक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं कौन सा मौर्य युग का पहलू आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।